नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और खूब आगे बढ़े, सक्सेस पाएं। मैं आपसे बात कर रही हूँ हमारे इस प्यारे से फेसबुक पेज पर। कैसा है मेरा ये संसार? ओए होए, सुबह की राम राम और बिलीव इन कर्मा पर। मई के महीने में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत सुकून भरा। क्यों? क्योंकि यहां से सूर्य भी निकल जाएगा, बुध भी निकल जाएगा, शुक्र भी निकल चुका है और मंगल भी निकल जाएगा मई में। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ शनि रह जाएगा। तो थोड़ी राहत होगी। आपको स्पेस ही नहीं मिल पा रहा था, बड़ी परेशानी से गुजरे हैं आप पिछले कुछ 40 दिनों में। तो मई के महीने में मीन राशि वाले जातकों की बात की जाए तो आपके लिए अध्यात्म के नए रास्ते खुलेंगे और ग्रहों का ये जो गोचर है वो आपको थोड़ा सा रचनात्मक बनाएगा। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आपका नाम होगा, आप पॉजिटिव रहेंगे। ये महीना 2026 जो है आपके जीवन में, करियर में, व्यापार में बहुत सारी उन्नति तरक्की लेकर आएगा। आपकी मेहनत की पहचान होगी, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको काउंसलिंग आपसे मांगेंगे। अगर आप काउंसलिंग के क्षेत्र में हैं तो मोटा पैसा कमाएंगे। मतलब ये टाइम आपके लिए फिर बहुत ही खूबसूरत होगा। लेकिन अगर आप पॉडकास्ट करते हैं आपके लिए ये समय और भी अच्छा होगा। नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। ऑल तो आपकी शनि की सारथी तो चल ही रही है और शनि भी आप ही की राशि में गोचर कर रहा है। व्यापार, व्यवसाय, निवेश के लिए अच्छा महीना है। हालांकि साझेदारी के मामले में आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आयात निर्यात से जुड़े हुए लोगों पर उम्मीद से अधिक लाभ नहीं करना चाहिए। धन लाभ, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धार्मिक यात्राएं या मांगलिक कार्यों पर खर्चा होने की संभावना है। महीने के अंत में किसी पर भरोसा कर कर पैसे उधार देने से बचे, क्योंकि आप पैसा तो देंगे लेकिन वापस नहीं आएगा। संबंध भी चला जाएगा। पारिवारिक संबंध सही रहेगा। माता की तबीयत खराब रहेगी, माता पिता से संबंध खराब रहेंगे। आपको उन पे गुस्सा आएगा या उनको आप पर आएगा और आपका हाथ पैर कमर कंधे दर्द होंगे। शनि की वजह से आलस रहेगा, बाल झड़ेंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में गहराई और ईमानदारी बनाकर रखाएं। अविवाहित लोगों के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में आकर कोई भी शादी का प्रस्ताव आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये आपको मुंह की खानी पड़ सकती है, तकलीफ दे सकता है। लंबी यात्रा से आपको बचना होगा, क्योंकि लंबी यात्रा में आपका सेहत जो है वो आपका साथ नहीं देगी। कमर दर्द में, मांसपेशियों में खिंचाव, मानसिक तनाव, पेट से जुड़ी समस्या, पेट खराब होना, दस्त, लूज मोशंस होना, ये आपको तंग कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, केले के पेड़ पर जल देना है, केसर दूध में मिलाकर आप अपने माथे पर लगाएं। केसर दूध में मिलाकर जरूर पिए। केसर जो है आप महादेव पर अर्पण करें। यकीन मानिए जितना भी पुराना रोग, कष्ट, तकलीफ क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगा और जीवन खुशियों भरा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा और जीवन में आप सक्सेस मिलेंगे। मीन राशि वालों, आपको एक बात समझनी है। अगर आप जिंदगी में कुछ 5 रूल है उन्हें अपनी जिंदगी में ले आए। सबसे पहले जल्दी उठना, महादेव की पूजा करना, सूरज को जल देना, काले नीले कपड़े नहीं पहनना और गौशाला जाना। अगर आपने अपने जीवन में ये उतार लिया अगले 2 साल के लिए तो आपका जीवन है बल्ले बल्ले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव इन कर्मा, और फेसबुक पर ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। कुंभ राशि वालों के साथ मैं हमेशा हूं, मेरा प्यार है। लेकिन कुंभ राशि वालों का समय अच्छा नहीं चल रहा। हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। अगर बात की जाए तो किसकी? मई के महीने की। क्या होने वाला है आपके जीवन में? तो मई के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नई योजनाएं बनेगी। शनि की सारथी का 3रा चरण चल रहा है। सामाजिक सक्रियता में का ये महीना रहेगा। इस दौरान रचनात्मक कार्य करेंगे, साहसी रहेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे। ये समय मई का जो है 2026 में आपके लिए कई नई चीजें लेके आ रहा है। अगर आपके करियर की बात की जाए, भाई अपने नेचर को थोड़ा बदल लें। आलस ना करें, भगवान पे विश्वास करें, लोगों से माफी मांगे, अब भी बदल जाएं, झूठ ना बोलें, सॉरी बोलने में बिलीव करें। और सबसे बड़ी बात कि कुंभ राशि वालों, आलस ना करना।
भगवान के सानिध्य में रहना। नौकरी पेशा कार्य क्षेत्र में आपकी स्थितियां मजबूत होंगी। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इस महीने आपको उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। 11 मई के बाद सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि 11 मई को जो शनि की राशि मीन राशि में से मंगल निकलकर मेष राशि में आ रहे हैं और इनका वहां पर आने से थोड़ा सा लोगों में गुस्सा क्रोध बढ़ेगा। और 2 मई को मंगल अभी तक अस्त थे, अब वो जो है मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने से जो अभी तक वो वक्री थे मार्गी हो जाएंगे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। व्यापार के नई साझेदारियों के अवसर मिलेंगे। तकनीक संचार में क्षेत्र में नए जुड़ाव होंगे। इस महीने में विशेष लाभ रहेगा। आर्थिक स्थितियों की बात की जाए तो आय के नए रास्ते खुलेंगे। इससे पहले कहीं भी निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर करें। सुख सुविधाओं और गैजेट्स पर खर्चा आपका बहुत होगा। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होगा। 15 मई के बाद उधार लेन देन से बचना होगा। किसी को उधार तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते। अपने घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ झगड़े बिल्कुल ना करें। प्रसन्नता बांटें। किसी छोटी छोटी यात्राओं पर अगर आप जा रहे हैं तो धार्मिक यात्राओं पे जाना अच्छा होगा, नहीं तो आपको यात्रा में कोई सामान खोने से या तबीयत खराब होने से प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेम संबंध प्रेम जीवन में ताजगी आएगी और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनको सोशल मीडिया पर किसी मित्र के जरिए कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है जिससे आपका जीवन मन पसंद आपको जीवन साथी मिल जाएगा। सेहत के मामले में महीना मिला जुला रहेगा। गर्दन और कंधों में खिंचाव महसूस करेंगे। कमर में दर्द रहेगा। मानसिक शांति के लिए आप भगवान विष्णु का नाम लें, शिव का नाम लें और आप योगा जरूर करें। शनिदेव की आराधना करें। शनि मंदिर पे तेल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। गाय को बैंगन काट कर जरूर खिलाएं। पक्षियों की सेवा रोज करनी है। बोलने से पहले 10 बार सोचना है। नकारात्मक नहीं बोलना। कुंभ राशि वालों आलस बिल्कुल नहीं करना। माता पिता के सानिध्य में रहें, उनका आशीर्वाद लें और काले नीले कपड़ों से दूर रहें। मई का महीना आपको बहुत कुछ चमत्कार देगा, लेकिन देने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। नेचर आपका होगा तो जितना हो सके तुलसी के आगे दीपक जलाए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत सी यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा मेरे इस फेसबुक पेज पर बनी रहे हुए। सुबह की राम राम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पेज को फॉलो करें। बात मकर राशि की। मकर राशि के जातक जिनकी राशि का स्वामी शनि है, जिनकी शनि की सारस्वती खत्म हो चुकी है, लेकिन 5 दिसंबर को आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा है राहु, और इसके बाद आपकी जिंदगी में राहु बहुत कुछ चमत्कार करेगा। पैसा भी देगा लेकिन कई तरह के वहम करेगा और कई लोगों को आपकी जिंदगी से दूर करेगा। क्या करने हैं उसके लिए उपाय लास्ट में बताऊंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर मई के महीने में आप जातकों की बात की जाए तो अनुशासन और कड़ी मेहनत से ये समय अच्छा रहेगा। आप डिसिप्लिन में रहेंगे और बहुत सकारात्मक रहेंगे। खर्चे आपके बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। हाथ पैर कमर कंधों में दर्द रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपके लिए, आपको नींद नहीं आएगी। आप अपनी चलती चलाती नौकरी गुस्से में आकर छोड़ देंगे और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। साझेदारी में व्यापार मत कीजिएगा। हालांकि अगर आप नौकरी छोड़ दें तो दूसरी नौकरी आपको पदोन्नति के साथ मिल सकती है, लेकिन आपके दिमाग में एक जोश प्रबल है कि मुझे खुद का व्यापार करना है। क्या आपका व्यापार इस टाइम करना सही होगा? जी हाँ, सही होगा, लेकिन पार्टनरशिप में काम ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पार्टनरशिप कहीं ना कहीं आगे जाकर खत्म ही होगी। आपके आय के नए रास्ते खुलेंगे। पुराने अटके हुए धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। राहु की स्थितियों के कारण अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। निवेश के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। आपको जोखिम नहीं लेना। जोखिम भरे कामों से बचे तो अच्छा है। और आपके जीवन में परिवार में सुख सुविधा यश वैभव मान सम्मान मिलेगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो घर में शांति का माहौल बना रहेगा। माता पिता के साथ समय जरूर बिताएं, उसका अच्छा मौका मिलेगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी। संतान से खुशखबरी मिलेगी। लंबे समय से जो आपकी पत्नी के साथ पति के साथ रिश्ते खराब चल रहे थे वो सही होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप इसके बावजूद अकेलापन फील करेंगे, किसी को मिस करेंगे। कोई आपके करीब होकर भी आपके करीब नहीं होगा। आप अपने पुराने चीजों को भूलकर आगे बढ़े और धैर्य बनाए रखें तो अच्छा है।
पैर कमर कंधों में दर्द हो, लापरवाही बिल्कुल ना करें। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको तंग करेंगी, हड्डियों में दर्द होगा तो आप सही टाइम पर कैल्शियम आयरन जरूर लें। अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जरूर देखें। क्या चीज जरूरी है? व्यायाम करना जरूरी है, संतुलित आहार लेना जरूरी है, संतुलित नींद लेनी जरूरी है, काले नीले कपड़े नहीं पहनने, पॉजिटिव रहना जरूरी है, शनि मंत्र का उच्चारण करना जरूरी है। ओम शन शनिचराय नमः का जाप करें। शनिवार को दान जरूर करें। दीप दान प्रत्येक शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान पूजा मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाधाएं दूर होंगी, जीवन खूबसूरत होगा और जीवन के अंदर वैभव यश मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन मकर राशि वालों एक बात बता दूं, 5 दिसंबर को राहु आप ही की राशि में गोचर कर रहा है। राहु जो वहम का और कष्टों का कारक बन सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक लाभ भी दे सकता है। आप जितना हो सके गणेश जी की पूजा करें, आप जितना हो सके उतना जो है अपने जीवन में शिव की पूजा करें। आप बाथरूम को अपने घर के नीट एंड क्लीन रखें, काले नीले रंग के कपड़े ना पहने। अपने कमरे को राहु के आने से पहले पूरी तरह से सफेद रंग का पेंट करवा ले, ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। आपका जीवन खुशी भरा हो, जीवन में कोई कष्ट और तकलीफ ना रहे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मई 2026 धनु राशि। देखिए, आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं मेरे बिलीव इन कर्मा चैनल पर और फेसबुक पर। ओए होए सुबह की राम राम। खूब सुखी रहें, खुश रहें, दिल्ली रहे, आकाश आबाद रहें, माँ की असीम कृपा बनी रहे। मई के महीने में धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जातकों के लिए नई उम्मीदें, नई सकारात्मकता ऊर्जा लेकर आ रही है। इस महीने आपको अपना ध्यान रखना है, अपने व्यक्तिगत अपनी प्रगति का, ज्ञान को बढ़ाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। करियर में, शिक्षा, नौकरी पेशा, इस महीने कार्य क्षेत्र में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है और क्षमता बढ़ी रहेगी, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं भूल सकते धनु राशि वालों कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। आपकी राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस साल का राजा है। ये बात कहती शक्ति है भाई, जब राजा है तो आपको फायदा तो जरूर देगा, ज्ञान बढ़ाएगा, मान बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन वो अतिचारी भी है। पदोन्नति तो दिलाएगा, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी दिलाएगा। कार्य की क्षमता भी आपको बढ़ानी होगी, सुबह जल्दी उठना होगा। आप अगर छात्र हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी और लंबे समय से जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, ये गाना आपके लिए है। धन के लाभ से लाभ होगा, आर्थिक दृष्टि से लाभ होता दिख रहा है, निवेश में लाभ होता दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन पेट खराब दिख रहा है, जीवन साथी के साथ झगड़े दिख रहे हैं, धार्मिक मामलों में, यात्राओं में खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी मानसिक जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध थोड़े गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। परिवार में, जीवन में, घर में माहौल सुखद नहीं दिख रहा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा में योजना बन सकती है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। मानसिक संबंध जो है आपके मानसिक किसी के साथ जो है मानसिक संबंध नहीं बन पाएंगे, मतलब मानसिकता किसी के साथ मिल ही नहीं पाएगी। जीवन में रोमांस बढ़ सकता है, विवाह के अच्छे योग बन सकते हैं, विवाह हो सकता है, जीवन साथी के साथ जीवन में सुधार आ सकता है। लंबे समय से किसी दोस्त के साथ बातचीत बंद थी तो वो बातचीत शुरू हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं, पेट से जुड़ी समस्या होगी, वजन आपका बेवजह बढ़ेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा और टाइम पर कामों को करना, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करना, ओम गुरु गुरुवे नमः का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना और नारायण 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 गोविंदा 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 ये जाप करना। गुरुवार वाले दिन पीली वस्तुओं को, खासकर चने की दाल, गुड़ और पीली सरसों का दान ओए होए साबित होगा। आपको केसर महादेव पर अर्पण करना है। ये महीना आत्मविश्वास आत्मबल से बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि भरोसा ओवर हो जाए और आप किसी का दिल दुखा दें। बस वो होते ही शनि की ढैया आपको नुकसान देगी, वरना आपका बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ओए होए मान सम्मान प्रतिष्ठा यश सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है और जीवन सुखद होता दिख रहा है। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता।